शिव जी का तो बहुत बहुत बड़ा रहस्य है, इनका तत्व समझाने बैठ गया तो सारी रात बीत जाएगी। मगर एक बात समझ लो, शिव जी के बहुत सारे नाम हैं। एक नाम है आशुतोष, मतलब बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, बेटी तेरा विवाह नहीं हो रहा, जा सोमवार के व्रत कर, शिव बड़ा अच्छा वर देंगे, है ना। ऐसी एक कन्या थी, उसका विवाह नहीं हो रहा था, बेचारी देखते देखते 45 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही। जो भी वर आता मना करके चला जाता। क्यों? इसकी आंखें थोड़ी कमजोर थी, देखने में बड़े कष्ट होता था, तो कौन स्वीकार करेगा। घर में भाभियां झगड़ती, तो जा अपने घर, क्यों पड़ी है यहां पर। अब बेचारी ये क्या करे। एक ब्राह्मण ने कहा कि देखो तू सोमवार के व्रत कर, शिव जी को खूब प्रसन्न कर, शिव जी तेरे को अच्छा वर देंगे। और ये तो शिवलिंग को जो पकड़ ली, बस सर्दी हो कि गर्मी हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठंडे ठंडे पानी से शिव जी को अभिषेक कर रही है। और शिव जी प्रसन्न होकर खड़े हो गए, शिवलिंग से प्रकट हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव की। शिव प्रकट हो गए। अरे वाह महादेव, बड़े सुंदर हैं आप। बताइए किस लिए बुलाया मेरे को, क्या चाहती हो। इसने तो पूरी लिस्ट सुना दी। बोलते पहले तो ना मेरी आंखें ठीक कर दो, फिर दूसरे वर में, अब मैं 45 की लग रही हूं ना, थोड़ा 18-20 की कर दो, फिर एक अच्छे बड़े घर में मेरा विवाह कर दो। हाँ, लड़का सुंदर होना चाहिए, अच्छा पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, घर में एक मर्सिडीज तो हो, 2 होगी तभी चलेगा, 2000 गज में कोठी भी हो, और उसका कोई होटलों का बिजनेस भी हो। ऐसे बहुत सारी लिस्ट सुना दी। शिव जी ने कहा चुप कर, एक बार दर्शन दिया, एक ही वर दूंगा, इतने सारे वर देने नहीं आया। बोलते एक ही दोगे। बोलते हाँ एक ही, एक मांग ले। कहती अच्छा 1 मिनट का समय दो, जल्दी मांग, नहीं तो मैं चला। नहीं नहीं, 1 मिनट का समय सोचने दो। इतनी चालाक थी, 1 मिनट में इसने सोच लिया सब। बोलते हाँ मैं एक ही वर मांगती हूं, जल्दी बोलो। इसने एक ही श्वास में शिव जी के आगे एक वर मांग लिया। बोलते हैं तो एक वर में ये दे दो, मैं अपने पोते को हाथी के ऊपर सोने की कटोरी में खीर खाते अच्छे से देख लूं। एक ही वर मांगा। क्या मांगा? मैं अपने पोते को, पोता मतलब विवाह भी हो गया, फिर बार बार संतान कौन मांगेगा, फिर पोता कौन मांगेगा, वो भी हो गया। अपने पोते को हाथी के ऊपर कौन बैठता है? राजा महाराजा। तो सारी संपत्ति भी मांग ली। सोने की कटोरी में कौन खाता है? जो सोना बांटता फिरता बड़ा धनी व्यक्ति। तो धन संपत्ति भी मांग ली, और अच्छे से देख लूं, अपनी आंखें भी मांग ली। शिव जी ने कहा बड़ी चालाक है। एक वर में इसने सारा कुछ मांग लिया। शिव जी ने कहा ठीक है, तथास्तु, आशुतोष है। अच्छा, शिव जी के साथ कौन है? पार्वती जी, दुर्गा जी ना। दुर्गा जी कौन है? महामाया। जिन महामाया के कारण हम लोग संसार में, जिस माया के कारण हम इस माया में पड़े, भगवान से अलग हैं। शिव माया के साथ रहते हैं, दुर्गा जी के साथ, लेकिन माया को स्पर्श नहीं करते। शिव माया में नहीं है, लेकिन माया के साथ रहते हैं। साथ रहते हुए भी माया स्पर्श नहीं करती। भागवत जी में एक ऐसा दृष्टांत है, शिव पार्वती जी गोद में बैठी हैं और शिव जी ऋषियों के सामने कथा सुना रहे हैं। बताओ, ऐसे कोई कथा सुनाता है? पार्वती जी गोद में बैठकर शिव जी को गले लगाई हुई है, पत्नी, और ऋषि लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं। शिव जी उनको कथा सुना रहे हैं।
उतने में ही आकाश में एक बहुत बड़े राजा चित्रकेतु महाराज कुछ अप्सरों के साथ जा रहे थे। उन्होंने हंसी मजाक में ही शिव जी पर आक्षेप किया, ऐसे नहीं, बस हास परिहास मजाक में ही। बोलते महादेव, हे शिव, ये कौन सा तरीका कथा बोलने का? ऋषियों की सभा में कथा बोल रहे हो, पत्नी को गोद में बिठा रखा है और वो गले लगाई हुई है, ऐसे कथा बोलते हैं? शिव जी तो हंसे बस। ये दक्ष प्रजापति नहीं जो गाली दे रहा है, ये चित्रकेतु राजा शिव जी के गुरु भाई लगते हैं। एक दूसरे से मित्रता है, तो जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से परिहास करता है, ये वो मजाक है बस। शिव जी तो हंसे, पार्वती जी से सहन हुआ नहीं और पार्वती जी ने साथ ही साथ शाप दे दिया। बोलते इतने सारे ऋषि बैठकर कथा सुन रहे हैं, इनको आपत्ति नहीं हो रही, तुमको क्या आपत्ति है? मेरे शिव में किसी प्रकार की काम वासना नहीं है, ये साक्षात यहां पर दर्शाया जा रहा है। मैं तुमको शाप देती हूं, कैसी असुरिक तुम्हारी बुद्धि है, जा तू एक असुर बन जा। चित्रकेतु राजा ने हाथ जोड़कर देवी का शाप स्वीकार किया, लेकिन शिवजी ने आकर कहा, पार्वती ये मेरा गुरु भाई लगता है, हम दोनों के इष्ट एक ही हैं, भगवान संकर्षण। अरे मैं उससे कुछ मजाक कर रहा था, वो मेरे से कुछ परिहास कर रहा था, तुम बीच में क्यों टपक पड़ी और तुमने शाप दे दिया? नारायण परा न सर्व कुतश्च विभयति। जो भगवान के भक्त होते हैं वो किसी भाई से भयभीत नहीं होते। वो चाहता तो ऐसा शाप दे देता कि तुम्हारे शाप को खंडित करके तुमको एक शाप दे देता, लेकिन ये भक्त है ना, इन्होंने शाप को स्वीकार किया। ये तुमने ठीक नहीं किया पार्वती, तुम बीच में क्यों टपक पड़ी? ये हमारी आपस की बात थी। इस लीला से क्या बतलाया जा रहा है? शिव जी को काम स्पर्श भी नहीं करता। अरे एक बार साक्षात कामदेव आ गया शिव जी के सामने, बोलते मैंने बड़े बड़ों को परास्त कर दिया। कामदेव ने अपने 5 बाण मारे शिव जी पर। शिव जी ने तो अपने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव को ही भस्म कर दिया, अनंग अंगहीन कर दिया। फिर भी कुछ लोग बोलते हैं शिव काम के वेग में मौनी भगवान के पीछे पीछे दौड़े। समुद्र मंथन लीला जब हुई, समुद्र मंथन लीला में क्या, देवता और असुर मंथन कर रहे हैं। विष निकला, शिवजी ने पी लिया। हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। उच्चशव नामक घोड़ा निकला, बलि राजा ने ले लिया। सुरभि गाय निकली, ऋषियों ने ले लिया। ये सब हो गया। फिर बाद में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेके निकले। बोलो श्री धन्वंतरी भगवान की। तब मौनी भगवान ने अवतार लिया। भगवान ने एक स्त्री का रूप धारण किया, बड़ी सुंदर मोहिनी। बोलो श्री मोहिनी भगवान की। एक तो भगवान इतने सुंदर, ऊपर से स्त्री का रूप धारण किया, बड़ी परम सुंदरी। सारे देवताओं को अमृत पिला दिया, असुरों को वंचित कर दिया। लीला हो गई समापन। अब शिव जी बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, सुना आपने बड़ा सुंदर मोहिनी रूप दिखलाया, हमको देखने की बड़ी इच्छा है। भगवान ने कहा, महादेव बाबा, हाथ में माला देकर भजन करो, ये रूप ना ही देखो तो अच्छा है। ये साधु हैं, बाबा हैं, ये रूप ना देखो, मन विचलित हो जाता है। शिव जी ने कहा, मेरा मन विचलित? ना ना, आप अपना वो रूप दिखलाओ, मोहिनी वाला रूप, कुछ नहीं होगा। भगवान ने कहा, महादेव बाबा बड़े बड़े फिसल जाते हैं, मत ही देखो तो अच्छा है, आप भजन करो, अच्छे से नाम करो। अरे प्रभु क्या चिंता करते हो, देखो मेरे साथ पार्वती बैठी, इतनी सुंदर, मिस यूनिवर्स, इतनी सुंदरी, पूरे विश्व में इतनी सुंदर कोई नहीं हो सकती। देखो मैंने यहां त्रिशूल काट दिया, पास में पत्नी बैठी है,
कोई भी रूप सामने आ जाए मैं विचलित होने वाला नहीं। आप दिखाओ ना, कृपा करके वो रूप दिखलाओ ना। बोले जो तुम्हारी इच्छा। भगवान अंतर ध्यान हो गए और कुछ ही क्षण में सामने मोहिनी रूप धारण करके आ गए। ये सूक्ष्म पतले से वस्त्र धारण करके मोहिनी सामने आई और हाथ में गेंद लेकर खेलने लगी। शिव जी तो आंख खोल खोल कर मोहिनी जी को देखने लगे। आहा क्या रूप है, कहां पार्वती, कहां डमरू, कहां त्रिशूल। शिव जी सब भूल गए और मोहिनी के पीछे पीछे दौड़े। मोहिनी तो भागी वहां से। शिव जी मोहिनी के पीछे पीछे और मोहिनी आगे आगे दौड़ाते दौड़ाते पर्वतों को पार करते करते ले गई। और शिव जी जब थक गए, क्लांत हो गए, तो बड़ा पश्चाताप हुआ। हाय, ये मैंने क्या किया। जो मुझ पर ध्यान करते हैं, जो योगी मेरा ध्यान करते हैं, वो क्या सोचेंगे, मैं एक स्त्री के हाथों से हार गया। फिर मन में आश्वासन हुआ, नहीं नहीं नहीं, ये कोई साधारण स्त्री नहीं, ये तो मेरे प्रभु हैं और मैं उनका दास हूं। एक दास स्वामी के हाथ से जब हार जाता है तो उसमें उसको प्रसन्नता ही होती है। हे प्रभु, ये मोहिनी रूप कोई साधारण मोहिनी नहीं, ये तो साक्षात भगवान है, ये विष्णु है। तब शिव जी को चैन हुआ। तो कुछ लोग बोलते हैं शिव मोहिनी के पीछे भागे इसलिए काम वेग में लिप्त हो गए। खबरदार, ये कोई साधारण कोई स्त्री नहीं, ये भगवान है। और शिव जी को परम आनंद हुआ, मैं अपने भगवान के हाथों से हार गया हूं। प्रसन्नता हुई। नहीं तो कहां शिव पार्वती जी को गोद में लेकर कथा सुनाते हैं, कुछ विचलित नहीं होते। कामदेव को भस्म कर देते हैं, कुछ नहीं होता। ऐसी शिव जी की अनंत महिमा है।